नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय पैरामिलिट्री। खास हर बार की तरह इस बार भी एक खास विशेष बिंदु पॉइंट मुद्दे पर बात करने के लिए आप समक्ष प्रेषित हुआ हूं। उसको ध्यान से सुनना। मैं आप सबकी राय पिछले हमारे वीडियो में भी देखा और मेरे को अच्छा लगता है कि आज इस YouTube चैनल को बहुत ही एक रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिला है। 42,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबकी कमेंट, लाइक से मुझे एक शक्ति, एनर्जी मिल रही है, काम करने की प्रेरणा मिल रही है। मेरा जोश, उत्साह बढ़ रहा है कि मैं जिस दिशा में पैरामिलिट्री के न्याय हेतु एक संगठन के लिए अपना योगदान दे रहा हूं, वो कार्य करने में मुझे एक ऊर्जा अपने आप मिल रही है। लेकिन क्या कमी है? क्या अभी भी हमारे संगठन क्यों मजबूत नहीं हो रहा है? किस दिशा में हमारे संगठन जा रहा है? हमें क्यों अभी भी पैरामिलिट्री को कई जो कमेंट हुआ उसके चलते आज एक नए अध्ययन, नए पॉइंट पर बात कर रहा हूं। इसको जरूर हमारे प्रत्येक सदस्य तक पहुंचाए और वो सदस्य भी जरूर कमेंट, लाइक, शेयर करें, क्योंकि ऑल इंडिया के हमारे पैरामिलिट्री जवानों की सुझाव, मंतव्य से हमें कुछ बेहतर करने का, हम लोग सेवानिवृत्त जवान है, एक तरह देश के नागरिक है, राष्ट्र प्रेमी है, देश प्रेमी है, राष्ट्र हित और देश हित के लिए हम सदैव तत्पर है। उसमें जो कमी दिख रही है कि हमारे पैरामिलिट्री जवान, जो देश की सेना है, उसको सम्मान मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? उसमें आज एक नए अध्ययन, नए पॉइंट, नए बिंदु पर बात कर रहा हूं। जरूर इस पर आप गौर कीजिए कि क्या ये सही बोल रहा हूं मैं या गलत बोल रहा हूं। जो सबसे बड़ी जो बात पाया गई है कि जितने भी ग्रुप बने हैं सीएपीएफ के, आज की डेट में हमारे ऑल इंडिया के सभी ग्रुप बने। जहां जहां संगठन मजबूत है वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ग्रुप बने। लेकिन जो अभी फिलहाल सेंट्रल लेवल पे, जब से आप सभी ने एक मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष पैरामिलिट्री संगठन के तौर पे जिम्मेदारी दी है, तब से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि देश के हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, वहां की समिति, वहां का स्ट्रक्चर वहां मजबूत हो। लेकिन मैंने पाया सब जुड़ तो रहे, सभी की लिंक भी दी और लिंक के साथ जुड़ भी रहे, लेकिन सबसे बड़ा एक मेरे को मुद्दा लगा है, पॉइंट लगा है कि इस ग्रुप के अंदर, कल की लेटेस्ट बात कर रहा हूं, केजरीवाल साहब हार गए, आम आदमी हार गए, बीजेपी हार गए। अरे भाई, वो हारी जीती, वो उसका अलग ग्रुप होना चाहिए। इस ग्रुप का उद्देश्य केवल हमारे पैरामिलिट्री परिवार, जो देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते, जब वो जवान शहीद होता है तो उस परिवार की देखभाल, उनकी किस तरह सरकार तक बात पहुंचे, उस पत्नी, उन बच्चों की, उस बुढ़े माता पिता की देखभाल कैसे होगी? आर्मी के लिए तो कल्याण बोर्ड है, तो उसके लिए क्या किया जाए? हमारे जवान जो दिन रात सरहद की चौकसी कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? वहां पर अधिकारियों की तरफ से जो सुसाइड के केस सामने आ रहे हैं, ये सब बातें होनी चाहिए। उनको छुट्टी टाइम से नहीं मिल रही है, क्या उनके साथ हो रहा है बर्ताव, तो ये सब बातें पर चर्चा हमारे ग्रुप में होना चाहिए कि सर हमारे यहाँ ये चल रहा है, हमारे वहां वो चल रहा है, फलाने स्टेट में ये चल रहा है, फलाने जो जवान शहीद हुआ उसके साथ ये बर्ताव हो रहा है। उसको राज्य सरकार ने, यानी गुजरात सरकार, अगर हमारे पैरामिलिट्री जवान को भी शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए दे रहा है, तो देश है के, राष्ट्र के, तो सारे राज्यों में उसी तरह 1 करोड़ हर राज्य में होना चाहिए। यानी मेरी भी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे पहले सलाह मशवरा, कमेंट हमारे जो जवान देंगे कि सर इस दिशा में आप काम कीजिए, क्योंकि सभी के सहयोग से यहां एक संगठन है, इसमें आदर सत्कार, एक दूसरे का प्रेम, स्नेह, सहानुभूति। यहां पर आदेश नहीं देना है, हम कोई फौज की नौकरी या कोई नौकरी जॉब नहीं कर रहे कि जहां किसी कमांडर की जॉब में अंडर कमांड में है कि वो आदेश देगा। ये संगठन है, संगठन में एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार होता है, एक दूसरे के सूझबूझ व्यवहार से कार्य होता है। तो मैं यहां खास एक ही बिंदु पर बात कर रहा हूं कि जितने भी संगठन है, जितने भी ग्रुप बने, उसमें वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए, मेरे को उनसे आपत्ति नहीं है, लेकिन आप देखिए तो सही सर, ये किस का ग्रुप बना है? ये पैरामिलिट्री के वेलफेयर
कल्याणकारी लाभ और उनके समस्या हेतु उन्हीं के सिवाय कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये ग्रुप जैसे राजनीतिक पॉलिटिकल का अखाड़ा बना रखा है, जाति धर्म का अखाड़ा बना रखा है, वो सब पोस्ट करेंगे, किसी हीरो हीरोइन का पोस्ट करेंगे। क्यों भाई, उसमें टाइम क्यों खराब कर रहे हो? आपको नहीं मिल रहा है, पैरामिलिट्री को न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसकी बात के लिए मैं मेरा बात रख रहा हूं कि सबसे पहले जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं खुद ही जिम्मेदार हैं। हमारे में क्या क्षमता है? हम 20-20 घंटे में जवानों की बात कर रहा हूं, जो एक यूनिट के अंदर 1000 से ऊपर हमारी ओआरएस रैंक है, जो जवान से लेकर इंस्पेक्टर तक मेन पावर है। अगर उन्हीं का देश में संगठन हो जाएगा, मैं अधिकारी को साइड में रख रहा हूं, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर देश में हम सब एक हो जाएंगे, एक ही बात पे बात करेंगे, एक ही उस ग्रुप में, क्योंकि सोशल मीडिया पे सरकार की नजर होती है। आप क्या पोस्ट कर रहे हो? आप राजनीतिक पोस्ट कर रहे हो, आप किसी धर्म के बारे में पोस्ट कर रहे हो, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन संगठन के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जो आपको दुख तकलीफ, जो समस्या है, उसकी बात आप नहीं कर रहे हो। भाई साहब, पहले आप सब पहले एक हो जाइए। और चीज इस ग्रुप में आज के बाद मैं ये सार्वजनिक वीडियो इसलिए डाल रहा हूं कि सभी ग्रुप में मैंने पाया गया, चाहे वो गुजरात का हो, बिहार का हो, उड़ीसा का हो, झारखंड का हो, साउथ का हो, छत्तीसगढ़ का हो, दिल्ली का हो, उत्तराखंड का हो, हिमाचल का हो, जम्मू कश्मीर का हो, सभी हमारे सभी ग्रुपों में केवल यही बातें चलती रहती है। क्या आज वो जीत गया, हार गया? अरे भाई, वो सब अपने आप टीवी में देख लेंगे। आप जिस ग्रुप उद्देश्य रखा है उसी के बारे में केवल बात कीजिए। गुड मॉर्निंग गुड नाइट को छोड़िए। अगर हमें स्वामी विवेकानंद को याद करना है, उठो जागो, ध्येय प्राप्ति के लिए आप मेहनत करो, संघर्ष करो, और जो संघर्ष करता है, सत्य सदैव कार्यशील रहता है, उनकी जीत होती है। लेकिन हमारी दिशा ही ठीक नहीं होगी, एक दिशा सबकी होनी चाहिए, एक ही दिशा में हम कार्य करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और मैं आशा करता हूं कि हमारे जवान डिसिप्लिन फोर्स के अनुशासन में रहने वाले, उनको एक आदत है, तो आप आज के बाद ऐसी कोई पोस्ट मत डालना, कोई राजनीतिक धर्म की मत डालना, कोई किसी भी जाति के बारे में कुछ भी मत करना, या किसी भी हीरो हीरोइन कोई भी पोस्ट मत डालना। आप सब मेरी बात से सहमत है तो जरूर कमेंट कीजिए। सबसे पहले हमें कार्य यह करना है कि कोई भी किसी के बारे में इस ग्रुप में अनावश्यक कमेंट नहीं करना है। केवल आपको बात रखनी है तो आप केवल पैरामिलिट्री के रिलेटेड ही बात रखिए। और दूसरा, सभी ग्रुपों में एडमिन बनाने का, एडमिन पावर बनाने का मतलब ये नहीं है कि ये सब बड़े अधिकारी है वो हो गए हैं, लेकिन एक व्यवस्था के भाग स्वरूप किसी भी हमारे पैरामिलिट्री सदस्य को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो जो एडमिन है उनको सीधा मैसेज कीजिए। आपकी बात अच्छी होगी तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी जो अच्छी बात है हमारे पैरामिलिट्री के सब प्रत्येक सदस्य तक पहुंचे। क्या जो एडमिन नहीं है वो उसमें पोस्ट नहीं डाल सकता, लेकिन जो एडमिन है उनको पोस्ट भेजे पर्सनल में, वो जरूर उसको रिप्लाई करेंगे कि वो जिम्मेदार है, उन्होंने कुछ पद लिया है, उनको एडमिन बनाने का मतलब कि उस संगठन के नाते उनको कुछ जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदार संगठन के प्रतिनिधि है, तो उस प्रतिनिधि को आप भेजिए तो जरूर आपके ग्रुप में शेयर करेगा। क्योंकि स्टेट वाइज आज की डेट में ग्रुप बने हैं, और जो लिंक भेजी है वो किसी भी राज्य के इन अन्य राज्य के ग्रुप में मत ऐड होइए। आपका जो राज्य है उसी ग्रुप की उसी लिंक में आप जुड़िए, ताकि आप अपने अपने राज्य में जुड़ेंगे, धीरे धीरे उसको जिला स्तर पर ले जाएंगे, उससे तहसील लेवल और गांव लेवल तक। जिस दिन गांव लेवल तक हमारा संगठन मजबूत होगा उसी दिन चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पैरामिलिट्री को हक मिलेगा, और उसके वो हकदार है। हाई कोर्ट ने भी बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, अब केवल हमें हमारी संगठन एकता शक्ति का परिचय ऑल इंडिया में सभी प्रांतों में सभी राज्यों में कराना है। जिस दिन ये हमारी एकता शक्ति की गूंज चारों दिशा में गूंजेगी, निश्चित मानिए सारे प्रश्न, चाहे वो लिकर का प्रश्न हो, एक्समैन का प्रश्न हो, शहीदी का प्रश्न हो, जो भी है, सेना की तरफ सारा सम्मान मिलेगा। और गुजरात के जो हमारे कई लोग अनाप शनाप जो ग्रुप बने, पहले तो सबसे पहले अलग अलग ग्रुप ना बने, वो हमारे योगी जी ने खुलेआम बोला था
कि बटेंगे तो कटेंगे, वो बात हमारे लिए भी और देश के सभी संगठनों के लिए लागू पड़ती है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए एक रहिए, एक रहोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। सभी का आज का दिन शुभ हो, हैप्पी संडे। नमस्कार। जय पैरामिलिट्री।